नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन के साथ, किन्हीं कारणों से वंचित रहे अभी तक, तो कृपया इस चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि सारी की सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको याद है RPWD एक्ट यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में यह प्राविधान है धारा 33 में कि जिन दिव्यांगजनों को नौकरियों में आरक्षण देना है 4% का, उनके पदों का चिन्हांकन किया जाता है। और यह चिन्हांकन राज्य सरकार एक समिति बनाती है, एक्सपर्ट कमेटी। उसमें कुछ दिव्यांगता के क्षेत्र में और कुछ दिव्यांग बंधु भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक समिति बनी। उस समिति में मैंने एक सवाल रखा था कि अमुक दिव्यांगजन अमुक अमुक कार्य कर पाएगा, इसके लिए मानक क्या है और कैसे आप तय करते हो कि यह दिव्यांगजन ये अमुक कार्य कर पाएगा, अमुक दिव्यांगजन अमुक कार्य नहीं कर पाएगा। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए आपने स्टेनो का पद चिन्हांकित किया उनके लिए जिनके हाथ हैं लोअर लिम्ब से डिसेबल है, परंतु मैं आपके सामने हूं। अगर मैं यह करके दिखा देता हूं कि बगैर उंगली के भी मैं स्टेनो का काम कर सकता हूं, टाइपिंग का काम कर सकता हूं, आपसे डिवाइस नहीं लूंगा, तो क्या आप मेरे रिजर्वेशन से मना करेंगे? मैंने यह सबमिशन किया था कि जितने पद हैं उन सभी पदों को हमें चिन्हांकन करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि सभी दिव्यांगजन अप्लाई कर सकें। जो जिस योग्य होगा इंटरव्यू देगा, एग्जाम देगा, नहीं क्वालिफाई करेगा बैक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पोस्ट आइडेंटिफाई हुई है उसकी एक पूरी लिस्ट निकाली है, कई सारे विभागों की, कौन कौन से पद चिन्हांकित हुई है। और यह जो लिस्ट निकली है इस आधार पर निकली है कि सन 2011 में जो पद दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित थे वे चिन्हांकित रहेंगे, उनको विड्रॉ नहीं किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन से। हां, जो और पद हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसी क्रम में यह सूची आई है। आप चाहेंगे तो वह सूची नेट पर भी अवेलेबल है, और हमसे चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर हमें मैसेज करके बोल सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। जब मैं सो के उठा तुरंत ही एक बंधु का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या जो हमारे अमुक प्रकार के या दृष्टिबाधित बंधु हैं वे अब बेसिक शिक्षा में अध्यापन का कार्य नहीं कर पाएंगे? तो हमने कहा ये किसने कह दिया, ऐसी कहीं व्यवस्था तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पदों का चिन्हांकन हुआ है उसमें दृष्टिबाधित वह पद चिन्हांकित ही नहीं किया गया है। और उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर मैं उस समिति में होता तो मैं हंगामा कर देता, इस्तीफा दे देता, धरना प्रदर्शन होगा, हम गोलियां चलेंगी। हमने कहा ठीक है, वो आपका अपना है, आप कैसे करते हो मुझे नहीं मालूम है, पर मेरे से इससे वास्ता नहीं है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। फिलहाल मैं विधि आबद्ध तरीके से ही हर कार्य कर पाऊंगा। नाम नहीं लूंगा उनका, मैं एक बड़े संगठन के पदाधिकारी है वो। तो वह नोटिफिकेशन जारी हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, मैंने उसको भी देखा। जिस पद की वो बात कर रहे थे वह पद भी आइडेंटिफाई किया गया है दिव्यांगजन के लिए। उनका कहना यह था कि जो 100% चक्षुबाधित हैं, दृष्टिबंधु हैं, उनके लिए होना चाहिए। भाई उनकी अपनी सोच है, हम किसी की सोच को ना तो इनकार कर सकते हैं और ना ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। अब दिव्यांगजनों का पहले भी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होता था, तब शोषण होता था। आज दिव्यांगजन का एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जब से मोदी जी ने दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 दिया है, तो जो राजनीतिक बाधा है उसको दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी
एक दिव्यांग प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी है, बाकायदे रचना कर दिया है, उसमें पदाधिकारी भी नियुक्त किए हैं। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में 21 प्रकार की दिव्यांगता है और यह 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है यह आगे बढ़ भी सकती है, यह अंत नहीं है, ऐसा अधिनियम में ही लिखा हुआ है। पहले जब दिव्यांगता की श्रेणियां कम थी और रिजर्वेशन 3% था, तब 1% का बंटवारा हुआ था। अब जब दिव्यांगता की श्रेणियां 21 हो गई हैं तो निश्चित रूप से जो 21 श्रेणियां हैं उनमें से जो कैटेगरीज हैं एक्ट में जिनको शेड्यूल में लिखा गया है रिजर्वेशन के लिए, धारा 34 में जिनका उल्लेख किया गया है, उन्हीं के बीच में इस 4% में 1% का बंटवारा होना है। उसमें से एक श्रेणी है दृष्टिबाधित एवं अल्प दृष्टि, यानी ब्लाइंड एंड लो विजन, उनको 1% का है। अब यहां पर क्या सारे के सारे पद सिर्फ चलन क्रिया संबंधित दिव्यांगजन को ही दे दिए जाए क्या, या सारे के सारे पद का चिन्हांकन मात्र जो दृष्टि के बंधु हैं उनको दे दिया जाए क्या, क्या सारे के पद सिर्फ आईडी के जो बंधु हैं उनको दे दिया जाए क्या यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है? मुझे लगता है कि सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और इसीलिए जो पदों का चिन्हांकन हुआ है उसमें कुछ पद चलन क्रिया के लिए, कुछ पद दृष्टि बंधुओं के लिए, कुछ पद जो अल्प दृष्टि के बंधु हैं उनके लिए, इस तरह से सबका चुनाव हुआ है, सबकी पहचान हुई है। तो मुझे लगता है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि 21 प्रकार की दिव्यांगता है तो सभी 21 प्रकार के दिव्यांगजन को, चाहे वो मेंटल इलनेस से हो, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो, जो भी है, सबको आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। और अगर 21 प्रकार की श्रेणियों के जो दिव्यांग उनमें से कोई एक कहता है कि नहीं हमें तो सभी पदों पर चिन्हांकन अपने लिए चाहिए, तो भैया और सारे दिव्यांगजन कहां जाएंगे? क्या वे दिव्यांग नहीं है? लेकिन हमारे उन बंधु का एक कहना था कि जो 100% दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, हम उन्हीं को दिव्यांग मानते हैं और लोग होंगे दिव्यांग, वो हमारी श्रेणी के नहीं है, यानी सारे के सारे आरक्षण पद उनको ही चाहिए, बाकी किसी दिव्यांगजन को नहीं चाहिए। अब आप ही बताएं कि कहां तक उचित है कि मात्र एक श्रेणी ही सारा लाभ ले ले, बाकी वो श्रेणियां वंचित रह जाएं। जो नोटिफिकेशन हुआ है मुझे लगता है वह अपने में पूर्ण है। उसमें एक बात और कही गई है जिसका मैं विरोध करता हूं कि जो आरक्षण मिलेगा वह प्रमोशन में उन्हीं पदों के विरुद्ध मिलेगा जो चिन्हांकित है। यहां पर मेरा विरोध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी लिजम्मा के केस में जो निर्धारित किया है वो यही कहा है कि अगर वो पद चिन्हांकित नहीं है तो यह स्टेट की गलती है। दिव्यांगजन अगर उस पद पर कार्य कर रहा है, दिव्यांग है, तो उसकी दिव्यांगता समाप्त नहीं होती। इसलिए पद चिन्हांकन हो या ना हो, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कुछ भी हो, चाहे कंपैशनेट राउंड पे हो, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, जो भी स्थिति हो, वह मायने नहीं रखती है। इस शासनादेश में जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो चिन्हांकित पद हैं उनके विरुद्ध ही आरक्षण का लाभ मिलेगा प्रमोशन में, मैं इसका विरोध करता हूं और इसमें सरकार को संशोधन की आवश्यकता है, करना भी चाहिए और मुझे लगता है सरकार ऐसा करेगी। समाज में सभी हैं, सभी का हक है और सभी को आरक्षण का लाभ पाने का अधिकार है जो डिप्राइव्ड क्लास के हैं उनको। लेकिन जो बातें हमने कही हैं इसको इस दृष्टि से आपको देखना है कि हमारे दिव्यांगजन को भड़काने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, उनको गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे। तो यह जो नियम आया है कि सभी को आरक्षण मिले, इसको देखने की जरूरत है, सबको जागरूक करने की जरूरत है ताकि कोई भी दिव्यांगजनों को दुरुपयोगित ना कर पाए, एब्यूज नहीं कर पाए, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए।
ये जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। परंतु चलते चलते एक निवेदन जरूर रहेगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।